सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आपका का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 11 डिस्कस करें हम लोग। 6 नवंबर 2020 की वर्कशीट है। क्लास 7th की, सब्जेक्ट है साइंस। नेम ऑफ स्टूडेंट लिख लेंगे, नेम ऑफ क्लास टीचर लिख लेंगे। टॉपिक है बच्चों अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पौधों में पोषण की अन्य विधियाँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके बारे में बताया हुआ है। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, सम प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स आर नोन एज heterotrophs and they use the heterotrophic mode of nutrition। मनुष्य और अन्य जानवरों की तरह कुछ पौधे जो हैं वो भी भोजन के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर होते हैं। ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं? विषमपोषी कहते हैं। हेटेरोट्रॉप्स मीन्स विषमपोषी। और वो पोषण की कौन सी विधि अपनाते हैं? वो विषमपोषी प्रणाली अपनाते हैं, जिसको वो यूज़ करते हैं, जिसका वो प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, लुक एट द पिक्चर। दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कस्क्यूटा अमरबेल। It doesn't have chlorophyll and it takes ready-made food from the plant on which it is climbing। आप तस्वीर देखिए, इसमें एक पौधा है जिसे अमरबेल कहा जाता है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, ठीक है, इसलिए ये अपना भोजन पौधे से ही रेडीमेड तैयार करा हुआ भोजन प्राप्त करते हैं, जिस पर ये बेल चढ़ी होती है, क्योंकि एक बेल होती है जिस पेड़ पर होती है। ठीक है, ये जिस पौधे पर होती है वहीं से ही अपना भोजन प्राप्त करती है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड होस्ट। और क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषक से वंचित करते हैं, सो कस्कडी इज कॉल्ड पैरासाइट। तो इसे क्या कहते हैं? ये परजीवी कहलाते हैं। ये अमरबेल क्या कहलाती है बच्चों? ये परजीवी कहलाती है। हैव यू सीन और हियर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स? क्या आपने ऐसे पौधों के बारे में सुना है जो जानवरों का भक्षण करते हैं, मतलब उन्हें खाते हैं? देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम। कुछ पौधे ऐसे हैं जो कीड़ों को पकड़ते हैं, कीटों को, और उनको पचा जाते हैं। सच प्लांट्स में भी ग्रीन और सम अदर कलर। ऐसे पौधे हरे या कुछ और रंग के हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट हुज पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज ए मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ एज शोन इन पिक्चर। जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, ऐसा पौधा, इसे आप देखिए, ये एक पिक्चर की तरह होता है, मटके की तरह, या फिर एक जग की तरह होता है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो एक लीफ की तरह, जो पत्ती होती है उसकी तरह एक मॉडिफाइड मुड़ा हुआ इसका भाग होता है। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म ए लिड विद विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ ए पिक्चर। और इसका जो पत्ती का ऊपर वाला भाग होता है, ठीक है, एपेक्स जो इसका सबसे ऊपर का भाग होता है, वो इसको एक ढक्कन की तरह होता है इसमें, जो इसका मुंह खोलने और बंद करने के काम आता है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। इसके अंदर अनेक रोम होते हैं, ठीक है, रोम होते हैं इसके अंदर अनेक। हेयर मतलब बाल से होते हैं, जो कि नीचे की ओर ढल के होते हैं। विच an insect lands in the picture, the lid closes and trapped insect get entangled into the hair। जब कोई कीड़ा भूमि पर होता है तो ये जो इसका ढक्कन होता है ये इसे पकड़ लेता है और वो कीड़ा उसमें फंस जाता है और वो उसके जो रोम होते हैं, बाल, उनमें अटक जाता है। हैंस द इंसेक्ट कैन नॉट मूव आउट, और फिर वो कीड़ा बाहर नहीं निकल पाता।
द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय डाइजेस्टिव जूस, और इस कीड़े का जो पाचन है वो एक पाचक जूस होता है, उसमें पाचक रस, उसके द्वारा क्या होता है, उसका पाचन हो जाता है। एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्जर्व्ड बाय द पिचर, और मटके के द्वारा इसका क्या कर लिया जाता है, पाचन कर लिया जाता है। ठीक है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। इस टाइप के जो पौधे होते हैं बच्चों, उन्हें कीट भक्षी पादप कहा जाता है। एग्जाम्पल कौन कौन से बताएं? एक तो पिचर प्लांट, ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं घटपर्णी पादप, और दूसरा होता है वीनस फ्लाईट्रैप प्लांट। ठीक है। दीज प्लांट्स डिपेंड ऑन इंसेक्ट्स बिकॉज दे डोंट गेट ऑल रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। इस प्रकार के जो पौधे होते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं? ऐसे ही इंसेक्ट्स पर निर्भर करते हैं, क्योंकि उन्हें मिट्टी से जो आवश्यक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व, वो नहीं मिलते। ठीक है बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द नेम ऑफ ए पैरासिटिक प्लांट विद येलो सिलेंडर एंड ब्रांचेस स्टेम। तो इसका आंसर लिख देंगे हम। ठीक है, हिंदी में अमरबेल बोलते हैं। आंसर नंबर 1 वो भी लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट सम एग्जांपल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो अभी हमने पढ़े हैं, इसका आंसर आप ये लिख देंगे, आंसर नंबर 2। पहला तो ये लिख देंगे पिचर प्लांट, ठीक है, और दूसरा लिख देंगे वीनस फ्लाईट्रैप प्लांट। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डू इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स। ये जो कीट भक्षी पौधे होते हैं ये कीटों को क्यों खाते हैं? तो इसका देखिए हम यहाँ लिख देंगे, ये है आंसर 3 आपका। दीज प्लांट्स डिपेंड ऑन इंसेक्ट बिकॉज, ये पौधे कीटों पर निर्भर होते हैं क्योंकि दे डोंट गेट ऑल रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, क्योंकि वो मिट्टी से सभी आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते उन्हें। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज्ड बाय पैरासिटिक प्लांट्स एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। मीनिंग है परजीवी व कीट भक्षी जो पौधे होते हैं उनके द्वारा किस प्रकार के पोषण का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर लिख देंगे हम यहीं से, वर्कशीट में ही है, फर्स्ट पैराग्राफ। देखिए, लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सम प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड produced by other plants are known as heterotrophs and they use the heterotrophic mode of nutrition। एनिमल्स की तरह, जानवरों की तरह और मनुष्यों की तरह कुछ पौधे जो होते हैं वो अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें विषमपोषी पौधे कहते हैं। एंड दे यूज़ द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और ये क्या करते हैं? ये प्रणाली कौन सी कहलाती है? वह कौन सी प्रणाली का यूज़ करते हैं? वह पोषण की विषमपोषी प्रणाली का प्रयोग करते हैं। तो ये आप लिख देंगे आंसर नंबर 4 में। आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।